गुड मॉर्निंग इंडिया। बच्चों, आज इंडिया का एक ऐसे आर्टिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसको कि इंडिया का पिकासो भी बोले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बच्चों उनकी कला में वो झलक थी जो झलक पिकासो के आर्ट में देखा जा सकता है। तो सर्वप्रथम इनका जन्म बंगाल के बांकुरा जिले के झोपड़पट्टी गांव में हुआ था। 1910 में इनका जन्म हुआ और शुरुआती स्कूली शिक्षा बांकुरा जिले में ही प्राप्त की है और इसके परिणाम स्वरूप रामानंद चटर्जी, जो उस समय के फेमस पत्रकार थे, बांग्ला पत्रकार, उससे इनकी मुलाकात होती है और मुलाकात में इनके ड्राइंग बुक में जो ड्राइंग था उसे देख के सर्वप्रथम रामानंद चटर्जी ने ही इनकी कला की पहचान की, प्रतिभा की पहचान की और इन्हें शांति निकेतन भेज दिया गया। उन दिनों शांति निकेतन का माहौल कला की दृष्टि से स्वर्ग ही था, क्योंकि वहां एक से एक कलाकार थे और नंदलाल बसु भी वहां कला अध्यापक थे और विनोद बिहारी मुखर्जी भी थे और साथ साथ कई कलाकार थे और गुरुदेव का वहां आना जाना बराबर लगा रहता था। कलाकारों के बीच बैठना, शाम के समय चौपाल लगाना, कला पे चर्चा करना, ये सब माहौल वहां था और एक से एक कलाकार उस समय वहां अध्ययन कर रहे थे या वहां कला शिक्षक थे। मान लो कि पूरा इंडिया का अगर कला का मैप उस समय उठा लीजिए तो वहां इंडिया के अच्छे से अच्छे कलाकार शांति निकेतन में मिल जाएंगे। उस समय शांति निकेतन की शिक्षा, कला शिक्षा बहुत अव्वल था और एक से एक धुरंधर कलाकार वहां पे काम करते थे। तो इनके कला गुरु नंदलाल बोस बने और ये चित्रकार भी थे। इनका ड्राइंग बहुत अव्वल था। एक बार गुरुदेव का पोर्ट्रेट बनाया क्ले में और जब गुरुदेव उस पोर्ट्रेट को देखे तो गुरुदेव बोले, राम किंकर अब पीछे पलट के मत देखो, अब आगे बढ़ते जाओ। उसके बाद से राम किंकर बैच आगे ही बढ़ते गए और वहां से कला की डिप्लोमा प्राप्त कर वहीं कला विभाग में अध्यापक के पद पे कार्यरत हो गए। और इनका एक विशेष माध्यम था सीमेंट कंक्रीट।
इनका जो भी स्कल्पचर बनता था एक विशेष स्टाइल और विशेष माध्यम, सीमेंट कंक्रीट से ही ये स्कल्पचर बनाते थे, जो देखने में काफी आनंददायक लगते थे। अगर सही मायने में रामकिंकर बैच उस समय इंडिया के बाहर भी कार्य करते या इंडिया के बाहर भी शो करते बराबर, तो हमें नहीं लगता है कि इनके सामने पिकासो भी टिक पाता। ये रामकिंकर इस तरह के कलाकार थे। रामकिंकर बैच के बारे में बहुत सा किस्सा है। वो अपने विद्यार्थी को कहते थे कि एक अगर अच्छा मूर्तिकार बनना है तो तुमको मिट्टी भी गूंथना आना होगा, तार भी मोड़ना होगा, हर वो काम करना होगा जो मूर्ति में होता है। जस्ट वही डायलॉग राज कपूर को बोला गया था कि राजू, निचले पायदान से शुरू करो। पृथ्वी राज कपूर ने बोला था राज कपूर को, निचले पायदान से शुरू करो तो एक दिन अव्वल इंसान बनोगे, अव्वल एक्टर बनोगे। जिसके परिणाम स्वरूप राज कपूर कभी कभी सेट पे झाड़ू भी लगा देते थे, कभी लाइटमैन का काम करते थे, कभी कैमरामैन का काम करते थे। हर तरह का काम राज कपूर ने अपने जीवन में किया और एक अव्वल एक्टर का दर्जा वहां प्राप्त हुआ। वही रामकिंकर बैच का भी कहना था कि एक अगर परफेक्ट मूर्तिकार बनना चाहते हो तो मूर्ति में जितने भी काम होते हैं वो आपको आना चाहिए, तभी आप एक परफेक्ट मूर्तिकार बनोगे। दूसरी बात, रामकिंकर बैच को एक काम दिया गया था। दिल्ली में यक्ष यक्षिणी की स्कल्पचर बनाना था। नेहरू जी ने वो काम दिए थे रामकिंकर बैच को। परिणाम स्वरूप रामकिंकर बैच वहां से एडवांस लिए और थोड़ा सा आलसी कलाकार थे और उस पैसे को ड्रिंक कर गए। पैसा खत्म हो गया, काम चालू नहीं हुआ। फिर रामकिंकर बैच को नेहरू जी ने एडवांस दिया। चूंकि नेहरू जी को उस समय रामकिंकर बैच पसंद था और वो काम नेहरू जी को रामकिंकर बैच से ही करवाना था, इसलिए दोबारा उनको एडवांस दिया गया वो काम पूरा करने के लिए। तो इस तरह के रामकिंकर बैच के साथ कुछ कहानियां भी जुड़ी है। काफी टैलेंटेड आर्टिस्ट थे, लेकिन रहने का एक स्टाइल एकदम सिंपल था, एकदम सिंपल था। रामकिंकर बैच का जो कलाकृति है, तो एक कलाकृति शांति निकेतन में है, संथाल फैमिली, और एक कलाकृति न्यू दिल्ली में है, स्टेट बैंक के सामने, और मॉडर्न आर्ट गैलरी में तो एक कलाकृति रखा गया रामकिंकर बैच का, और एक ने गुरुदेव का पोर्ट्रेट ललित कला अकादमी में भी है रामकिंकर बैच का।
तो आज राम किंकर बैच का अगर कोई कलाकृति आपको मिल जाएगा तो वो आप परचेज नहीं कर पाइएगा। राम किंकर बैच की आज कलाकृति कम से कम 20 या 25 करोड़ में भी मिलना संभव नहीं है। बहुत ही अव्वल दर्जे का आर्टिस्ट थे। अगर राम किंकर बैच उस समय इंडिया के बाहर भी काम करते तो ये उस समय बहुत बड़े से बड़े आर्टिस्ट को चुनौती दे सकते थे। फिर भी राम किंकर बैच का अपना एक शैली है, पूरे वर्ल्ड में अपना एक पहचान है। तो कम नहीं है। और एक स्टाइल जो सीमेंट कंक्रीट में काम करने का था वो बहुत फेमस था, और चूंकि इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था तो इसलिए पॉपुलर हुआ। कला में बहुत मायने रखता है। हम किसी का नकल करते हैं तो उसमें हमारी पहचान नहीं मिलती है जब तक हम अपना सृजन नहीं करते हैं। चाहे एक्टिंग हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे म्यूजिक हो, फेमस वही होता है जहां पे अपना सृजन होता है, अपना एक विशेष पहचान होता है। तो राम किंकर बैच का अपना एक विशेष पहचान था। सीमेंट कंक्रीट में जो मूर्ति बनाने का स्टाइल था वो बहुत ही मनोरक और आनंददायक लगता था। हालांकि रियलिस्टिक से थोड़ा दूर था, लेकिन फिर भी उसमें एक आत्मा प्रतीत होता था। लगता था मानो अब वो बोल उठेगा। तो इस तरह के स्कल्पचर इंडिया में सबसे पहले राम किंकर बैच बनाए, और राम किंकर बैच की मृत्यु 70 साल की अवस्था में 1980 में हो गया। इस तरह से कला इतिहास में एक अपूरणीय क्षति जो कभी पूर्ति होने वाला नहीं है। फिर भी आना जीना तो लगा ही रहता है, ये जीवन का चक्र है। लेकिन राम किंकर बैच आज भी उतने सम्मान के साथ देखे जाते थे जितने सम्मान के साथ वो पहले देखे जाते हैं। तो बच्चों, आज हम राम किंकर बैच को जाने, अगले दिन किसी और आर्टिस्ट को जानेंगे। धन्यवाद।